उसका क्रेविंग कैसी रहती है? लाइक अ ड्रग एडिक्ट। इतना उन्हें बेचैन हो जाता, उन्हें कहीं भी नहीं देखता, उसको बस देखना है। अगर इन्हें उस वक्त नहीं कर सका, नेट खराब हो गया, मोबाइल खत्म हो गया, तो इन्हें ऐसे ही हो जाता जैसा कि एक शराबी को शराब नहीं दे के खींच लिया तो उन्हें पागल हो जाता, ड्रग एडिक्ट पागल हो जाता, इन्हें भी पागल हो जाता। एक टाइम आने के बाद पोर्न एडिक्ट्स को मास्टरबेट करा देखे बाद भी बोलते भाई अब वो मजा नहीं आ रहा जो शुरू में आता था, अब हम बस फंसे हुए, भाई निकालो बस। टाइम तो इतना भयानक जाता है, उसको मालूम नहीं होता कि 2-3 घंटे कहां चले गए। वो 2-3 घंटे इन्हें ढूंढने में जाते, उसको किक नहीं मिल रही ना, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने की वजह से तो 3 घंटे लगाया ना। इसको मालूम है अरे यार मैं देखा तो मेरा 15 दिन का जो चल रही थी स्ट्रीक टूट जाने वाली है, 15 दिन में रोजे रखा, तहज्जुद पढ़ा, अगर रिलैप्स हो गया तो मैं खुद गिल्ट में आने वाला हूं, इसको मालूम है। लेकिन जब उसका अर्ज इतना हाई लेवल पे जाता, जैसा उन्हें देखता, क्या होता, उसका दिमाग शट डाउन हो जाता। एक पोर्न एडिक्ट जो है ना गिव अप करता दुनियावी चीजों को भी जल्दी, अरे जान दे भाई, छोड़ दे, खलास, नहीं होता। नहीं, कैसा नहीं होता। अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या देखना, जो 10 दिन छोड़ा भाई, तो उन्हें यह देखना 10 दिन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। अरे 10 दिन छोड़ा मैं, 11वें दिन हार गया ना, कोई बात नहीं, अब 10 से क्या करूंगा मैं, 15 दिन का टारगेट। क्या करा, एकदम सुन लिया, अब छोड़ देना है भाई, खलास। अब इन्हें 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल से देख रहा था जो भी था, इन्हें जाके फौरन सलातु तौबा पढ़ा, वजू करा, छोड़ दिया, खत्म, छोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी सच्ची तौबा रही, अल्लाह ताला इन्हें जितने चीज़ें देखा पोन के माफ कर देते। उसके बाद इन्हें अच्छे अमल काम करे, अमल साले करा। इन्हें 5 साल से जो पोन देख रहा था, जो गुनाह लिख दिए थे, इन्हें तौबा करा और अमल साले करा। इसके 5 साल के पोन देखने गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में बदलते, कुरान में जैसा आया। अल्लाह अकबर। फिर अपन अल्लाह से मायूस होकर माफ करते कि नेकी बोले तो अपने आप को धप्पे मार लेना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये दुआ पढ़ लीजिए मेरे साथ। अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये जो है टॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो शख्स ये पढ़ लेता जहाँ पर भी होता, तो वहाँ से हटे तक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत कर दे। और यहाँ पर हम बहुत ख़तरनाक टॉपिक लेके बैठे हुए हैं, तो इधर उधर कंसंट्रेशन नहीं जाना मेरे भाई। ये कोई ये दुनिया और आखिरत की हिफाजत के लिए टॉपिक है। ये आपकी दुनिया, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी सेहत, तमाम चीज़ें, और जो चीज़ें आपको लीड कर सकती, आप यानी लोगों को एक बहुत बड़े गुनाह की तरफ, उससे बचने का भी तरीक़ा है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाए ला तक़रबुज़ ज़िना, और ये ज़िना तक लेके जा सकता और लेके जा रहा लोगों को। एक लड़का जो है काउंसलिंग के लिए करा, अगर आप लोगों में से कोई देखने वालों में से यहाँ बैठे वाले जो भी है, उसके लिए तो दुआ है दिल से। बहुत अच्छा लड़का, उन्हें जो है इसमें पढ़ा हुआ था तो छोड़ा, और कुछ 8 दिन के बारे में जिक्र किया था। वो 8 दिन उसके बहुत बेहतरीन गुजरे। तहज्जुद का पढ़ना, नमाज़ों का पढ़ना, नमाज़ों में रोने की कोशिश, ज़िक्र अज़कार की पाबंदी, बहुत कुछ। उसके बाद लेकिन इंसान क्योंकि कमज़ोर है, अल्लाह ताला बोले ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, तो उन्हें फिर रिलैप्स हो गया उसको। अब उसके बाद जो है रिलैप्स हो गया, कुछ छूट गया था उससे एक अमल, कुछ नमाज छूटी, कुछ हुआ, बहरहाल रिलैप्स हो गया। फिर उसके बाद नमाज़ों में भी वो होने लगा, दीन से भी दूर होने लगा। इतना मायूस हो गया उन्हें कि अब ऑफकोर्स उन्हें जो ना एक अच्छा ईमान वाला लड़का है, बच्चा है, तो उन्हें ख़ुदकशी वगैरह का तो नहीं है, लेकिन अब उसको ज़िंदा रहने का कोई वो नहीं दिख रहा। उन्हें बोला कि मैं मर गया तो अच्छा, और ख़ात्मे खैर की बोल रहा, दुआ करो। यानी इतनी कम उम्र में 24-25 साल का बच्चा हिम्मत हार के जो है मौत को याद कर रहा, तो ये कितना बड़ा जो है ये चीज़ होंगी पोर्न एडिक्शन। ज़रा बोलो आप, नॉर्मली चीज़ पे कोई भी बोलता नहीं, बोलता कोई भी नॉर्मल चीज़ पे, इतने तो घट रहे थे अपन, हाँ चलो आगे निकल जाएंगे। लेकिन अच्छा, घट होने में इसमें एक बात ये है कि आप कोई भी गलत काम करें और आप फंस गए, तो आप इसलिए नहीं बोलते मौत को, क्योंकि आपके अतराफ़ के लोग आपको हिम्मत दिलाते, अरे नहीं यारो 5 लाख हो यार, जॉब एक गया मिल जाता, इसमें किसको बोलेंगे। इसीलिए इंसान अकेले अंदर गलते रहता। एक बोला तो शेयर करा तो 4 लोगों से उसको बहुत ईजी होता। उन्हें बोल रहा अब मैं किस मुँह से अल्लाह से माफ़ी मांगूँ, हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ, अब शर्मिंदगी होगी मेरे को, शैतान कैसा डाला देखें। मैं लास्ट टाइम भी बोला, हमेशा बोलता हूँ, अगर आप एक सच्चे ईमान वाले हैं, अन्नदम तौबा, आपको नदामत हो रही, गिल्ट फील हो रहा, ये तौबा है, पूरा कोशिश करो। रिलैप्स हो गया तो मायूस मत हो,
रिलैप्स होने के बाद आपके अंदर वो शर्मिंदगी की जो लहर वो है, जो जज्बा है आपका, जो तकलीफ हो रही है, ये ईमान की निशानी है। लेकिन इसका ये मतलब मत बनाओ कि हर 15 दिन को रिलैप्स होगा, चलो ईमान की लहर है फिर नाराज़ होंगे, नहीं। तो यानी लेकिन मायूस मत हो। अल्लाह ताला जो है, आप क्या समझ रहे हैं, अल्लाह ताला नहीं देख रहा आपकी स्ट्रगल्स को, आपकी रातों में उठ के रोने को, आपकी शर्मिंदगी को, अल्लाह के सामने बात करने शर्माना। अल्लाह के सामने नहीं शर्माना है, बाकी दुनिया के सामने शर्मा लो। ये नहीं सोचना अरे इतने वक्त माफ़ी मांगा मैं, अल्लाह माफ़ करता कि नहीं की, इसका मतलब आप वो माफ़ करता कि नहीं की सिफत लोगों की है। 25 वक्त गलती करके माफ़ी मांगे तो लोग हकाल देते, चल अल्लाह नहीं है ऐसे। अल्लाह गफ़ार है, बार बार माफ़ करने वाले। तो यकीन मानो इतना रोना आया मेरे को, मेरा दिल इतना वो हो गया। हालांकि बहुत सारे केसेस में डील करता हूँ, लेकिन ये बच्चे के बारे में क्योंकि इसके जो 8 दिन के अमल थे, मैं बहुत डिस्टर्ब कर दिया मेरे को, ये उसकी मैसेजेस और उसकी बातें, यानी अल्लाह अकबर, बहुत रोना आया मेरे को। अल्लाह ताला उसकी और तमाम जो भाई है बहन भी हैं इसमें, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमा के उनको इसमें से निकाले, आमीन। कम से कम इतना तो आप लोग कर सकते ना, अगर कोई भाई इसमें नहीं भी है और है भी तो दुआ करो, अल्लाह मैं जैसा फंसा जो दूसरे फंसे उनको निकाल दो। आप उसके लिए दुआ करेंगे, फरिश्ता आपके लिए दुआ करेंगे। हमदर्दी तो करो दूसरे लोगों की। और जो भाया नहीं है उन लोगों को तो मैं बोल रहा हूँ ना, 100 नहीं 2000 टाइम्स आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। नहीं बोलेंगे इसके ऊपर तो आप लोग, क्योंकि दूसरे चीज़ें तो सब बोल रही, नमाज पढ़ो सब बोलता, दाढ़ी रखो सब बोलता, म्यूजिक नहीं सुनो सब बोलता, खाली बहुत बात बोले तो फहाशी वर्ड बोल के बोल देते, बस भाई फहाशी नहीं देखना, नहीं खुल के बोलो। शर्म आ रही, डर हो रहा किस चीज का? अरे ये बीमारी है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान खत्म हो जाता। तो आज जो हम बात करेंगे मेंटालिटी के ताल्लुक से था कि ये जो पोर्न एडिक्ट रहता, इसके ऊपर मैं काफ़ी वेबसाइट्स पे और भी पढ़ रहा था और भी चीज़ें देख रहा था। तो इसकी जो क्रेविंग होती है, अच्छा यहाँ पे देखे होंगे अगर आपके दोस्तों में ने किसी को किसी के साथ ऑफिस कॉर्पोरेट्स वगैरह में शराब पीने वालों के साथ कोई उठे बैठे, यानी उठे बैठे तो इसका मतलब ये नहीं है जाके बाहर में वगैरह पब में, ऑफिस में पार्टीज में होता, कोई अल्कोहलिक को देखे आप लोग? हाथ उठाइए ज़रा। मैं तो बैठा ये लोगों के साथ, हाँ ऑफिस में पीते थे। अच्छा, ये लोगों की तलब को गौर करे, ये लोगों का जो टाइम हो जाता, पता नहीं आप लोग कौन क्या लेवल के, एक होते रोज़ पीने वाले रात में, ये लोगों का जैसा टाइम हो जाता, अब ये लोगों को जो है ना ऐसी परेशानी शुरू हो जाती, बस होना ही होना है। ड्रग एडिक्ट का तो और खतरनाक रहता, ड्रग एडिक्ट्स को देखें, ड्रग एडिक्ट्स का भी ऐसी रहता। तो इनकी जो पोर्न एडिक्ट की जो क्रेविंग रहती ना, ये ऐसी रहती। ऐसा नहीं है कि रैंडम चलो बैठे हुए ना भाई देख लेंगे, नहीं। एडिक्ट जो होता उन्हें तड़प के रह जाता, बेचैन हो जाता, ढूंढता मोबाइल, अकेले कमरा ढूंढता, कहीं भी चले जाता। बल्कि कई बच्चे अगर घर में नहीं है, बाहर है और क्रेविंग हो गई तो अंदर मस्जिदों के वॉशरूम्स में भी जाके देखते सो रहे। मस्जिद नबवी के अंदर आप लोग बोलेंगे क्या तो भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे साथियां अब्दुल लतीफ़ फौलान जो बोलते हैं, वो लोग देखे कि मस्जिद नबवी में बैठ के बच्चे जो है ना गंदगी देख रहे हैं। सुनी सुना ही नहीं, हम तो वहीं रहते थे। मस्जिद नबवी के वॉशरूम्स में बच्चे जो है ना किसा मिसा मार के होमोसेक्सुअलिटी की हरकतें करते हुए। आप लोगों को बोलने का मतलब ये नहीं है कि मदीना के लोगों के बारे में, मदीना से मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ आप लोग भी करते होंगे, लेकिन आप लोगों को तो मालूम ही है ये बात। लेकिन इंसान जब ये लेवल पे चले जाता है, उसको मक्का और मदीना नजर नहीं आता, उन्हें कहाँ खड़ा कहाँ है किस मकाम पे नहीं समझ में आता उसको। इतना पागल हो जाता, जुनूनी। ये क्या हुआ अभी, क्या बोला मैं, उसका क्रेविंग कैसी रहती है, लाइक अ ड्रग एडिक्ट। इतना उन्हें बेचैन हो जाता, उन्हें कहीं भी नहीं देखता, उसको बस देखना है। अच्छा, जो दिमाग के पोर्शंस रहते हैं उसमें से एक पोर्शन जो है ना रिस्पॉन्सिबल रहता डिसीजन मेकिंग और विल पावर के लिए। तो ये स्टडी के हिसाब से ये पोर्शन कहते श्रिंक होना शुरू हो जाता है पोर्न एडिक्ट का। अगर अल्लाह महफूज रखे, जो देखने वाले सुनने वाले जो भी हैं, जो इसमें पढ़े हैं या पढ़ के निकल भी गए, उन लोगों को मालूम हो जाता कि वो लोग जो ना डिसीजन मेकिंग में कमज़ोर रहते, वो ना जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते चीज़ों को, अगर करे भी तो ना पुख्ते नहीं रहते। वैसे ही विल पावर बहुत कमज़ोर हो जाता है उन लोगों का विल पावर। अब विल पावर कमज़ोर होने के बहुत सारे रीजन है, आगे भी आएंगी बात, लेकिन विल पावर कमज़ोर होने की सबसे बड़ी ये है कि जो आपका ब्रेन का जो पार्ट आपका रिस्पॉन्सिबल था अकॉर्डिंग टू जो ना स्टडी, वो श्रिंक होता कहते। अल्लाह अकबर। कभी मैं कल स्टडी करते वक्त मैं ताजुब करा, इतने वेबसाइट्स है पोर्न एडिक्शन के इफेक्ट्स ऑन ब्रेन अगर खाली मारे तो उसकी अलग स्टडीज है इतने। तो क्या ये बच्चे कोई पढ़ते नहीं?
पढ़ के डर जाना, और ये कहाँ लगाए रे भाई, क्या फंस जा नहीं बोल के। लेकिन ये लोगों का दिमाग, अगेन इफेक्ट्स ऑन माइंड एंड मेंटेलिटी, ये है इनका दिमाग वो तरफ नहीं देख रहा, खाली अरे अभी तो मजा आ रहा, चलते चलो। अच्छा फिर क्या हो गया, इन्हें जो है ना यही नाकारा, इन्हें बेचारा ऐसी करते करते क्या होता है, इन्हें कोई भी चीजों को जल्दी डिसाइड नहीं कर सकता। इसको बोला गया लाइफ का ये डिसीजन होने कश्मकश में रहता, उसको लड़खड़ा देता रहता है उसका दिमाग, अरे मैं क्या करूं रे भाई, 10 मशवरे लेता लेकिन फैसला नहीं कर सकता। ये बहुत खतरनाक बात है। और वैसे ही विल पावर नहीं, कमजोर, कोई काम नहीं होता इससे, दीन का काम नहीं होता, दुनिया का काम नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा जो इसमें पड़े हुए हैं, जो 5, 6, 7, 8 साल, वो लोग जॉब भी सही नहीं कर सकते, ना ही जॉब में आगे बढ़ सकते। बस जॉब चल रहा तो चल गया, बस वो अल्लाह की तरफ से मिल जा रहा फिर भी रिस्क, वरना ये लोग को जॉब्स भी नहीं मिलते। जहाँ जॉब्स नहीं मिलते तो इसका मतलब नहीं है जिसको नहीं मिलते उन्हें फोन एडिक्ट है, वो अलग बात है। जो इसकी बात हो रही, तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम्स में फेल होना, सारे मामला इनके खराब होना शुरू होते। अच्छा ये लोग जो ना शॉर्टकट्स ढूंढते प्लेजर के लिए, ये बहुत खतरनाक बात है। अब ये लोगों को क्या हो जाता, क्योंकि ये लोगों को अंदर सेक्सुअल अर्ज आई तो देख लिया, कितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहा है, इजी है ना, देख लिया, वॉशरूम गया, मास्टरबेट कर लिया, खत्म हो गया। इसको क्या समझ में आ गया, शॉर्टकट, प्लेजर के लिए शॉर्टकट होना। इसको ये चीजें इसकी दिमाग अब क्या करना शुरू कर देती, दिमाग और बॉडी एक्सेप्ट करना शुरू कर देती कि भाई शॉर्टकट्स, तो इसको जो ना लंबा प्रोसेस बारबेक्यू के लिए बैठो बेचैन होता नहीं, आदत ही नहीं है कोई चीज की, कोई फैसला नहीं हो रहा इसके हक में, अभी उन्हें बेचैन रहता, उन्हें जल्दी होना बोलता। इतना भी जल्दी हो गया ये अलग है, मगर इससे रिलेटेड ये भी चीज हो गई, कोई चीज पे इसका दिमाग ठहरता नहीं, चाहे उन्हें टॉक में बैठो, चाहे उन्हें किसी महफिल में बैठो, या कोई भी काम लगा दो इसको, अम्मा बोलता है ना, अरे भाई 2-3 घंटे। आज से कुछ पहले, साल पहले जो फोन नहीं था, जब हमारे बचपने में, हमारी जवानी में, और भी हम उससे पहले, लोग ये टाइम का उतना नहीं रहता, वो लोग नहीं बोलते आराम से, कोई मसला नहीं है, बिरयानी दम देने टाइम लगता, आराम से बैठते थे लोग कोई भी काम के लिए। अब जल्दी होना शुरू, क्यों, इनको जल्दी होना, हर चीज सोचते कि हो जाना, क्योंकि उसको जो चीज जो सबसे ज्यादा उसके अंदर जो शहवत का वो था, जल्दी हो जा रही थी मोबाइल के जरिए। तो शॉर्टकट्स ढूंढता इन्हें प्लेजर के लिए, नॉट जस्ट प्लेजर, उन्हें शॉर्टकट्स ढूंढता लाइफ में। प्लेजर की जब आदत हो जाती, उन्हें लाइफ में भी शॉर्टकट्स ढूंढता, उन्हें बोलता जल्दी हो जाना, अरे नहीं होता ऐसा, कुछ चीजें टाइम लेती। अच्छा इंसान का जो है दिमाग काम करना भी बंद हो जाता। अल्लाह ताला जो है ना, आप कुरान में आप लोग पढ़े, आइन कॉफ लाम, अकल बहुत आता है, अकल का यानी अकल के साथ यानी जो जुड़े हुए बात अल्फाज आते रहते, ताक़िलून याक़िलून, अकल नहीं रखते बोल रहे अल्लाह ताला। तो अकल रखने वाला अगर देखा गया उन्हें पोन देख रहा, मास्टरबेट कर रहा, तो उसको दिमाग को किसी भी पूछे तो बोलता भाई कितनी देर का मजा है, 2 घंटे देखा, मास्टरबेट करने 15 मिनट, आधा घंटा, 2.5 घंटे, उसको खुद मालूम 2.5 घंटे के बाद उन्हें कितना परेशान हो रहा। 95% बच्चे जो ना मास्टरबेट करने के बाद एक अजीब किस्म का गिल्ट आना शुरू होता लोग, आधे 1 घंटे का 2 घंटे के बाद, कैसा भी रहने दो, इल्ला है कि उन्हें जिसके ऊपर मोहर लग गई, अल्लाह ताला छोड़ दिया तो उन्हें तो बेगरता है, वो बेगरता क्या नहीं करता, जो चाहे वो करता का हिस्सा है, उन्हें सब करता, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन 2.5 घंटे के प्लेजर के बाद इसको मालूम है, इसका दिमाग को भी मालूम है, नहीं यार प्रॉब्लम होने वाली है मेरे को, फिर भी करता। तो इसका दिमाग क्या हो गया, इसका दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया उतनी देर के लिए, शटडाउन हो गया दिमाग ना। अब जैसा उसका अर्ज होने, अब देखना, इसको मालूम है अरे यार मैं देखा तो मेरा 15 दिन का जो चल रही थी स्ट्रीक टूट जाने वाली है, 15 दिन में रोजे रखा, ताजुदा पड़ा, अगर रिलैप्स हो गया तो मैं खुद गिल्ट में आने वाला हूं, इसको मालूम है। लेकिन जब उसका अर्ज इतना हाई लेवल पे जाता, जैसा उन्हें देखता, क्या होता, उसका दिमाग शटडाउन हो जाता। खतरनाक बात है, यानी दिमाग के साथ आप कितना खेल खेल रहे मालूम। आप ओवरलोड भी नहीं कर सकते कोई भी चीज को। अपन बोलते देखो भाई थोड़ा मैं टाइम लिया, क्यों, दिमाग पे बोझ ज्यादा हो गया, ऐसा बोझ नहीं बोलते अपन, मैं आप सब जने बोलते। आप दिमाग को क्या कर रहे हैं मालूम, रोलर कोस्टर राइड कैसा इसको फिरा रही, कभी बोलते छोड़ दे, कभी बोलते देख ले, क्या तो क्या हो जाता है, इन्हें शटडाउन हो जाता दिमाग। और वाकई होता, किसी भी फोनेटिक को पूछो आप जो लंबा है, उसको पूछो भाई क्या क्या नुकसान तेरे को है, जान दे, स्टडी वडी छोड़ दे, उन्हें लिखा था आपको, मगर उन्हें फिर देख लेता। तो शॉर्ट टाइम प्लेजर के लिए उन्हें लॉन्ग टाइम रिग्रेट को नजरअंदाज कर देता। अच्छा फोनेटिक का एक खतरनाक जो है एक इफेक्ट ये है, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं उसके।
सडन खुश होता, सडन नाराज होता, सडन गुस्से में आता, लॉन्ग टर्म नहीं रहता वो भी उसका, चिड़चिड़ हो जाता, कभी कुछ भी होता, कभी कुछ भी होता। अच्छा, ये अगेन इसमें बहुत सारी चीजें रिलेटेड इसको, इसके डोपामिन से और इसकी जो प्लेजर है देखने के, उससे रिलेटेड रहते। इन्हें एक अपने घर में बिरयानी बनाए, अपन बाहर फिर रहे हैं, क्या है आज बिरयानी खाना है भाई, खुशी होती, आपका दिन गुजरता बिरयानी की खुशी में, रात में बिरयानी खाना है मेरे को, दोपहर में कुछ भी खा लेके क्या बोलता 6 घंटे डिनर करने, आज तो बिरयानी बनाए भाई अम्मी, है ना। वैसे ही पोर्न एडिक्ट का क्या रहता, इसकी प्लानिंग चलती दिमाग में। अच्छा क्या समझ रहे हैं, प्लानिंग भी रहती। मैं जो बोला ये सडन का अलग है, प्लानिंग का अलग है। पूरा उन्हें प्रिपेयर होता, क्या टाइम, क्या स्पॉट, क्या सीन, पूरा घुमाता उन्हें। अल्लाह अकबर, 6 घंटे से गुनाह का प्रिपरेशन कर रहा है इन्हें। थोड़ा सारा सोचो क्या खतरनाक बात है। और अगर ये प्रिपरेशन में उन्हें, अच्छा इन्हें फिर नमाज़ा भी पढ़ रहा, असर मगरिब इशा है 6 घंटे में, कहां जा रहे हैं पढ़ना। अच्छा फिर उसके बाद अगर इन्हें उस वक्त नहीं कर सका, नेट खराब हो गया, मोबाइल खत्म हो गया, तो इन्हें ऐसे ही हो जाता जैसा कि एक शराबी को शराब नहीं दे के खींच लिया तो उन्हें पागल हो जाता, ड्रग एडिक्ट पागल हो जाता, इन्हें भी पागल हो जाता। बच्चों को जो सुने आप, माँ बाप मोबाइल लिए तो एकदम 13, 14, 15 साल के टीनेजर्स जो है, जब टीनेज में दाखिल होते, जरा बड़े हो गए बाद ये हरकत नहीं करते, मगर अंदर से फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता, चिड़चिड़ हो जाते, गुस्से में आते, दोस्तों पे बात, अरे छोटे तो अम्मा बाबा को ढकल दिए मोबाइल छीनने, तो दूसरे एडिक्शंस की वजह से भी, गेमिंग वगैरह भी, लेकिन ये भी रहता। अच्छा, एंजाइटी, डिप्रेशन तो लास्ट लेवल में चला था। एक अजीब अंदर से आपके अंदर बेचैनी पैदा हो जाती। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी वजह ये क्या है मालूम, इंसान को कहते अल्लाह ताला ऐसा बनाया कि आप कोई भी चीज़ अपन जो देखते नहीं है, फूड व्लॉग्स वगैरह भी मैं भी देखता हूँ, अपना भी देखते, खाली देख 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 के कोई भी चीज़ को हासिल न करे, हसरत करे, तो इसका भी असर जो है ना दिमाग और दिल पे होता है। हसरत का, हसरत एक खतरनाक चीज़ है। जन्नत में क्या है आप लोगों को मालूम, हसरत नहीं, आपके दिल दिमाग में ख्याल आया, आपके सामने अल्लाह ताला पेश कर रहे, क्योंकि वहाँ पे तकलीफ नहीं है आपको। हसरत एक तकलीफ है, जुदाई एक तकलीफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में, जिहाद जैसा अजीम अमल जो इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए जाके लड़ते, तो 4 से 6 महीने में उनको, फौजियों को अपने बीवियों के पास बुला लिया जाता ताकि हक अदा हो। ये जो जाके 3-3 साल बीवियों को छोड़ के नहीं आते, अल्लाह जाने, उन्हों जाने, उलेमा से सवाल करना वो लोग। आज के दौर में तो और डेंजर बात है। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि दूर रहे तो क्या होता, बहुत खतरनाक हसरत होती। तो आप लोग सोचो, इतना वो बड़ा वो मसला है। नफिल रोजा है, अहले इल्म बोलते नफिल, मंडे थर्सडे रह गए, लेकिन शहवत हो गई, दोनों में से एक पार्टनर को परेशान हो गए, तो आप लोग जाके पूछो नफिल रोजा भी तोड़ ले सकते, फिक़ही मसला है, उलेमा से पूछो। बल्कि औरत को तो ये बोल दिया है कि नफिल रोजे बगैर शौहर की इजाजत के रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखना है? अगर इन्हें रोजा रख लेंगी, इन्हें बोलेंगे रोजा है, तो इसको अब हसरत में रहना है, कब तक? इफ्तार तक। तो हसरत से इंसान के दिल और दिमाग पे इफेक्ट होता। फूड ब्लॉग की बात कर रहा मैं, पोन देखे तो इसके अंदर हसरत नहीं होंगी, मिल रही चीज खाली हसरत कर रहा, बस में 3 घंटे की हसरत कर रहा है, तो फिर इसको एंजाइटी नहीं होंगी। ये एक हो गया। पोन एडिक्ट का और एक खतरनाक तरीके का नुकसान ये है कि उन्हें जो है अकेला हो जाता, तन्हा हो जाता, लोनलीनेस की बीमारी ये पोन एडिक्ट को बहुत रहती। क्यों रहती मालूम? एक तो एक अलग ही दुनिया में रहता है, उसके बाद अपने अपने अंदर इन्हें जो है ना इतना, अच्छा इसको इन्हें क्या समझता, लोगों को नहीं मालूम रहता इन्हें पोन एडिक्ट है सो, लेकिन इन्हें ही अपने आप को शट डाउन करते रहता, डोर्स पूरे, लोगों से नहीं मिलता, सोशलाइज नहीं करता, अकेले अकेले अकेले, इसकी पूरी दुनिया इसमें रहती। इन्हें अगेन शॉर्ट टर्म टेंशन को दूर करने, स्ट्रेस को दूर करने भी देखता पोन, क्योंकि दोस्तानी है इसके, ज्यादा लोगों से मिलता नहीं, इन्हें लोनलीनेस की बीमारी ये लोगों को खाई जाती है। आप लोग बच्चों पूछे, पेरेंट्स बोलते बच्चा कमरे में से निकल रहा ही नहीं, खाता अंदर चले जाता, क्या करता नहीं मालूम। उसमें से बहुत बड़ी, भाई मैं एक समझता हूँ बात, कमारा बच्चा है और मोबाइल बहुत देख रहा रातों में अकेले, उसके बावजूद उन्हें अगर नंगी औरत को या किसिंग सीन्स या पोन नहीं देखा, ओ हो, मैं तो समझता हूँ उन्हें, उसको फूला क्या, उसको स्टैचू बनाया था, उसको ऊपर ठहरा के पूरे मोहल्ले में फिराना, भाई ये तो अल्लाह का बहुत खास बंदा है, बहुत बड़ी बात है। और जो भाया वाक़ई नहीं देखते, भाई मेरे लिए दुआ करो, खास ये मामले के लिए नहीं, अल्लाह। वैसे भी एक बात बता दूं आप लोगों को,
ऐसा मत समझो कि जो है ना अमीर गुदाड़ी है मैं यहां बोल रहा हूं। अल्लाह ताला बोल दिए कमजोर है मर्द। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता हूं तो नहीं देख सकता इंसान कोई। शैतान तो लगा हुआ ही है। गुनाह फर्स्ट टाइम ही करेंगे कभी भी। एक जो गुनाह दाढ़ी वाला नहीं करता गुनाह नहीं, तो मेरे लिए भी आप दुआ करना, आपके लिए मैं भी करूँ, दुआ करो। ये खतरनाक बीमारी आप स्क्रॉल कर रहे हैं, खूबसूरत औरत है, क्या इंसान है। शेख अब्दुल्ला हैदराबादी साहब जो है ना बड़ा प्रोग्राम हो रहा, उन्होंने बोले अगर खूबसूरत औरत देख के अगर किसी मर्द को जो है ना कुछ भी दिल में नहीं आया तो फिर उसकी मर्दानगी पे डाउट है बोले। इसीलिए तो बोले ना नजर देखे तो नजर नीचे करो, ना मर्द है तो देख लेते रहता, उसको फर्क ही नहीं होता। मर्द है ना अपन अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए नजरों को नीचे रखना। तो अच्छा, फिर इसका बिहेवियर भी एग्रेसिव हो जाता बहुत। ये बहुत खुदा था। घर में जो है ना माँ बाप बोल रहे हैं, बच्चा बहुत जवाब दे रहा, क्यों दे रहा? माँ बाप का भी काम है जरा उसकी देखना। अगर अरे ये देखे उन्हें दिन भर रात भर कमरे में रह रहा करते हैं। मैं पूछा पेरेंट्स को, मेरे पास आए तो केसेस, अरे जरा देखो तो सही। क्या पहला काम क्या होता अपने पास? ऐसा होते ही मौलवी साहब को बुलाना, दम करना, क्या हो गया कि मेरे बच्चे पे असरात हो गए, फुप्पू आई थी, खाला आई थी, ताई आई थी, क्या खिला के गई है? नहीं खिलाई, स्विगी से रात में बर्गर मंगा के खाते हुए फोन देख रहा था होगा बच्चा। ये कोई भी नहीं मालूम किसको भी। ऐसा होता ना, मगर पहली शक हाइट नहीं बढ़ रही, कुछ तो भी कर दिया बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। ठीक है जादू बहुत है, मैं खुद मानता हूँ, जादू का इनकार नहीं करना चाहिए, जादू है, हक है। लेकिन बहरहाल हर चीज पे उस पे डाल के बोला क्या करते, उसको दम कराते दम कराते दम कराते, पूरे इलाजा करके मौलवी साहब भी बोलते रुकिया करके, नहीं नहीं बच्चा ठीक हो गया, फिर भी इन्हें कमरे में से नहीं निकल रहा। अब वो उसकी बीमारी, अच्छा उसकी बीमारी तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ शादी करे तो वो बीमारी खत्म होती। मैं पहले भी बोला शादीशुदा पोर्न एडिक्ट का छूटना अल्लाह की तरफ से खास एक बड़ा मौजज़ा के टाइप का होना। इसको शादी हो गई और फिर भी पोर्न देख रहा तो खत्म, देखते ही रहता इन्हें। इसको एक बीवी, दो बीवी, तीन बीवी, चार बीवी भी काम नहीं आती, इन्हें देखना नहीं छोड़ सकता। अच्छा एग्रेसिव बिहेवियर भी होता। फिर डिप्रेशन, डिप्रेशन का मामला ऐसा है जिसको देखो उसको डिप्रेशन। अच्छा अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस्त हु आर जेन्युइनली इन डिप्रेशन। कोई वाकई उनकी लाइफ में कुछ ऐसे हादसात हो गए जिसकी वजह से आगे उनको हेल्प करना चाहिए, हम लोग खुद काउंसलिंग करते हैं लोगों की। लेकिन ये गंदगी की वजह से डिप्रेशन में आ जाना, ये तो एक गड़े में से दूसरे गड़े में ले, फिर तीसरा गड़ा खुदकशी। क्या भाई, तो ये पोर्न एडिक्ट आजकल बच्चे जो ना, एक यानी आप लोगों को मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, अब स्कैन कर लेते ना को फिरो, कोई भी बेचारा अकेले यूं यूं गुमसुम रहे तो अरे इन्हें होगा बोल के नहीं करना, कभी भी ऐसा जज मत करो। हो सकता है उन्हें हम अच्छा कैसा गुमान करना, यार इसकी नमाज में उतना मजा नहीं आया इसलिए इन्हें गमगीन होगा, अच्छा गुमान ऐसा होता। सलफ बोलते थे एक शख्स पहाड़ पे ठहर के बोल रहा मैं रब हूं, क्या बोल रहा, मैं रब हूं, और फला होगा इन्हें तो जहन्नमी है। तो सलफ बोलते अच्छा गुमान रखना, एक्सक्यूजेस देना। हो सकता है इन्हें पहाड़ पर चढ़ के वो आयत पढ़ रहा अना रब्बुकुमुल आला, जो फिरौन बोला अल्लाह पर, कुरान की आयत पढ़ रहा बोल के गुमान करना कहते अपन। और कोई भाई आए, काजिम भाई आ गए, सिगरेट की वो फुल मार रही, एक इधर लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं खुद लगा रहा हूँ, मैं बोला अरे सिगरेट की बुआरी इसमें से क्या, तो भी टोबैको की थोड़ी उसमें आई तो आती है, टोबैको लेदर वगैरह लगाई भी तो आती, जो परफ्यूम्स वगैरह है। बहरहाल तो सलफ बोले शराब की बुआरी, तो अपन तो पहले बोलते यहाँ बोल रहे हैं काजिम भाई जाके धोना करे होंगे कहीं तो भी छुप के। सलफ बोले शराब की बुआरी तो क्या सोचना है, शराब पी क्या नहीं। हो सकता ये भाई जो ना शराब खाने में जाके दावत दे के आए दीन की। ये नौजवानों ये तरबियत है। यूथ केयर में अगर टॉक्स में आ रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो कम से कम ऐसे अदब के और अखलाक के तरबियत की चीज़ें सीख के चले जाओ। इल्म उलेमा से हासिल कर लो, ये चीज़ें तो सीख लो इंशाल्लाह। यानी मैं भी सीखूं, आप भी सीखो। फौरन उठा के बोल दिए, उन्हों दिखावा करे, अरे रोने पे मौलाना साहब रोते थे एक टॉक में, तो बोल रहे नौजवान दिखावे को। मैं तो समझता हूं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, दिखावे को रोके दिखा लो कभी। आंसू निकलते नहीं, दिखावे को कहां, रोने को आप दिखावा बोलेंगे। और उन्हें अल्लाह का वली रहा तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि अल्लाह के वली के बारे में बोले तो अल्लाह ताला नहीं छोड़ने वाला है। खैर डिप्रेशन, अब उन्हें गमगीन, हमेशा परेशान है, हमेशा अंदर ऐसा घुट घुट के गल के रह जा रहा, क्योंकि उसके अंदर पोर्न एडिक्शन का बीमारी सूख खा जा रही। उसके बाद क्या होता, दिमाग पे कैसा इफेक्ट होता देखो। रेप्स और सेक्सुअल अब्यूजेस जो रहते, जो केसेस आते ना, उसके वास्ते उन्हें जो ना इम्यून हुआ था उसको फर्क ही नहीं पड़ता। रेप कोई बुरी बात नहीं दिखती उसको। एक नॉर्मल आदमी को, मैं वीडियोस देखा, आपना भी देखूंगी, छोटे बच्चे आए थे साइकिल चला रहे हैं गलियों में, आदमी आज जाके पकड़ के उन लोगों को लिप्स पे किस कर रहे हैं। क्या लेवल पे आ गए आरोपन।
क्या लेवल पे आ गए। बच्चों को अकेले छोड़ने डर होता, यकीन मानो, बच्चों को अकेले छोड़ने डर होता। बल्कि मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ, अपने लड़कियां हैं बहुत छोटे हैं, एक मौलवी साहब को भी बुला रही, तो बाप या भाई बैठो साथ में पूरा पढ़ के गए तक, अकेले मत छोड़ो। और जरा बड़े हो गए तो मत पढ़ाओ मौलवी साहब के पास, आप कुरान सीखे आप पढ़ाओ। जिद्दा में एक साहब कुरान पढ़ाते पढ़ाते एक लड़की के साथ जिना कर दिए थे, और वो लड़की हैदराबाद की फैमिली की लड़की थी। मालूम हुआ मेरे भाई के सास वाला इस्लामिक स्कूल वगैरह चलाते थे जिद्दा में। काफी अरसे के बाद बोली, कौन सी बच्ची बोलेंगी यार वो, और माँ बाप को मालूम हुआ तो कौन पब्लिक में लाएगा ये बात, शर्म से मर जाते मेरे भाई। ये लेवल पे है। तो आप लोग ऐसा मत समझो मौलवी साहब है या आलिम साहब है या दाढ़ी वाले साहब है या फला साहब है या फला साहब है, औरतों के मामले में बहुत एहतियात से रहो। बल्कि बॉयज को भी नहीं छोड़ना ज्यादा, आजकल ये भी टेंशन लगी हुई है ना बड़े भाई, बॉयज पे भी शुरू हो जा रही हैं, जंगली जानवरों से भी बदतर बने हुए अपने पास सोसाइटी में लोग, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो क्या होता है, सेक्सुअल एब्यूजेस के केसेस भी ऐसा लेके देखते, फलस्तीन के वीडियो देख देख के क्या हाल हुआ, नॉर्मल दिख रहा, रोडों पे काट ले रहे हैं तो मर गया, अरे हाँ भाई देखा। तो वैसी पोन देख देख के इसको क्या होता, रेप होगा तो इसको क्या है, ऑलरेडी उसमें क्या क्या दिखा रहा, उसमें जानवर पे शुरू हो जा रही, उसमें एक औरत पे 5 मर्द शुरू हो जा रही, उसमें 5 मर्द 5 औरत एक साथ नंगे रह के शुरू हो जा रही। तो ये देख देख के इसकी गीरत, इसके एहसासात ये तमाम मर जाते। तो इसका इफेक्ट इसके दिमाग पे कितना भयानक हुआ। एक फितरती तौर पे एक इंसान को ये चीजें देखे तो परेशानी होती, गुस्सा आता, अरे क्या हो रहा है यार, एक बच्ची को किस करके चले गए, क्या हो गया। हमारे जवानी में सुभान अल्लाह, आप लोग तो ये तो बहुत सुन लिया, मेरी बात तो ऐसी दिखती कि आ चने बटाने हैं बोले साहब, मेरे को बोलने भी इतने बातें खुल के बोलता हूं, मेरे को शर्म भी आ रही। थोड़ा आगे आ जाइए भाई, जिसको शर्म आ रही है टॉक्स में मत आओ जरा, आइए मैच नहीं होगा क्या मेरे लिए और आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको जो है समझ दे और इस्तिकामत दे। अपन शेर के मुंह में हाथ डाले हुए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है जो अपन सब बैठ के बात कर रहे हैं भाई। तो बहरहाल क्या करते थे बदमाश, हाँ वो क्या क्या देखते थे कि जब तो पुण्य था बोला था BF ब्लू फिल्म्स वगैरह पागल हो जाते थे, तो जो है ये जनाबा जो है क्या करते थे, जानवरों के साथ सेक्स करते थे, कुर्सी लगा के भैंस के ऊपर चढ़ जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा बड़े अपना हैदराबाद में जो है ना, मैं वालिद साहब से पूछा 50-60s की बात, पहले भी होते थे चीज़ें अफेयर्स वगैरह, वालिद साहब बोले मियाँ पर्दे के उसमें पहले भी होते थे छुपा। हैदराबादियों के अंदर ये गंदी आदत है, सब कामा करके बोलते हम नहीं कर शरीफ, वो बाहर के लोग आके कर रहे हैं हैदराबाद को खराब। जब तक गलती नहीं मानेंगे सुधरेंगे कैसा, फिर एक्सेप्ट कर लो, हाँ भाई है गंदगी सोसाइटी में, इसको हटाएंगे, जज नहीं कर लेंगे, जहन्नमी है बोल लेंगे ना एक दूसरे को, कोशिश करेंगे, करते ही नहीं। तो ये चीज़ा उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट करा, अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह रहम कर दे, कुत्तों के साथ बिल्लियों के साथ देख देख के, बकरियों के साथ, एलों का दिमाग जानवरों से बदतर होगा, बोल रहा मैं जानवरों से बदतर। बहरहाल उसके बाद जो है अब दिमाग और कैसा वीक होता है, देखो ब्रेन आपका, ये एक साइकिल है ये। अब एक भाई है पोर्न एडिक्शन में फंसा हुआ है, अब उन्हें क्या करा, बयान सुना, दर्स वर्स सुना। अच्छा सुनो, अपनी ये टॉपिक पूरी कंप्लीट नहीं हुई तो अनसैटिस्फाइड स्लेव नेक्स्ट उसमें भी कर ले सकते ना, क्योंकि पॉइंट्स नहीं छूटना, बहुत सारे पॉइंट्स है नहीं छूटना अपने इंशाल्लाह ताला। कोई अपने को जल्दबाजी तो है नहीं, अपन चलाएंगे सीरीज क्या करने का, क्योंकि बातें समझना है आप लोग, मकसद ये है इंशाल्लाह ताला। तो ये जो है ना 4 स्टेप्स का जो है ना इसका साइकिल क्या है बताता हूं मैं आपको। उन्हें क्या करा, एकदम सुन लिया, आप छोड़ देना है भाई खलास। अब इन्हें 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल से देख रहा था, जो भी था, इन्हें जाके फौरन सलातु तौबा पढ़ा, वजू करा, छोड़ दिया, खत्म, छोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी सच्ची तौबा रही, अल्लाह ताला इन्हें जितने चीज़ें देखा पोन के माफ़ कर देते। उसके बाद इन्हें अच्छे अमल काम करे, अमल साले करा, इन्हें 5 साल से जो पोन देख रहा था, जो गुनाह लिख दिए थे, इन्हें तौबा करा और अमल साले करा। इसके 5 साल के पोन देखने गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में बदलते, कुरान में जैसा आया। अल्लाह अकबर। फिर अपन अल्लाह से मायूस होकर माफ़ करते कि नेकी बोले तो अपने आप को धप्पे मार लेना, ये है अल्लाह। तो बहरहाल अब पहला स्टेप छोड़ देना, क्या है, पहला स्टेप छोड़ दिया। लेकिन अब एक आदत है आपको 8 साल की, 5 साल की, बास जने एक वक्त में जो छोड़े लोगों को रिलैप्स नहीं होकर कंटिन्यू करें, बहुत रेयर केसेस है, ठीक है, रेयर केसेस है रिलैप्स होता। अगर किसी का 10 दिन में रिलैप्स हुआ तो उन्हें क्या करना,
उसकी मेंटालिटी, उसका माइंड क्या बोलता, आए ले गए बोल के गिव अप करता नहीं। बहरहाल आ रहा हूं उस पर, इन्हें छोड़ा। उसके बाद क्या होता है, इसको 10-15 दिन 20 दिन, जाहिर बात है जवान है, बीवी नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से दे मंदियां दे रहा, हाँ क्या क्या कि नए नए डिशा खा रहा, फुल गर्मी, अंडे चिकन खा खा के इसको बैलेंस करना आता नहीं, खाली बॉडी बनाना है, इसको जाना करना। बहरहाल मैं समझता हूँ एक बहुत खतरनाक डीप जो पोन एडिक्शन में रहता, उन्हें बॉडी क्या बनती उसकी, उन्हें जी कुछ भी नहीं कर सकता उन्हें भाई, सही बोलूंगा आपको। जो 8 साल 10 साल का होया था, पोन के साथ दिन में 2-3 वक्त मास्टरबेट कर रही, मास्टरबेशन के इफेक्ट्स में बोलता हूँ खैर ये बात। तो बहरहाल अब सेक्सुअल अर्ज हो गई इसकी, 10 दिन अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, दिमाग इसका पूरा प्रिपेयर करा नहीं करना है, बन गया दिमाग, और 10 दिन तक बन के रहा दिमाग। तो क्या होगा, एक लेवल में जा रहा दिमाग, आपका दिमाग लेवल में जा रहा, यूएस का वीजा लगने वाला है, उम्रे को 5 तारीख को जाने वाला हूं, पैकिंग कर लिया, सब कर लिया, सडन अगर से अपना कैंसिल हुआ तो क्या होता दिमाग पे, बोलो, शॉक, असर होता नहीं होता। इन्हें नहीं करूंगा बोल के इतना रोया 10 दिन नहीं करा, सेक्सुअल अर्ज आते धन बोल के क्या करा, इन्हें तोड़ दिया। तोड़ते ही इसका दिमाग पे इतना बुरा असर होता है, दिख के नहीं आ रही है बात। इन्हें क्या हो रहा, इन्हें इसको बड़े बड़े दूसरी चीजें दिख रही। ये भी तो आपका एक डिसीजन था, आप एक चीज फैसला कर लिए थे, टूट गया। टूटते क्या हुआ इसका, इन्हें खत्म, धन बोल के गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं विल पावर का बोला था पहले, श्रिंक हुआ था ब्रेन का जो पार्ट, जो विल पावर और डिसीजन मेकिंग का था। ये 3 के बाद जो चौथा है ना, इन्हें गिव अप कर देता। जो मोस्टली कई नौजवान क्या करते, भाई कितना 1 महीना छोटा, भाई जैसा 10 दिन छोटा, 15 दिन छोटा, तो ना गिव अप कर देते, जो कि नहीं करना है। यहां विल पावर कमजोर हुआ नहीं हुआ। अगर आप लोगों को दुनिया की कोई चीजें हुए तो ऐसी गिव अप करते। एक पोर्न एडिक्ट जो है ना, गिव अप करता दुनियावी चीजों को भी, जल्दी दुनियावी चीजों को भी गिव अप कर देता उन्हें। अरे जान दे भाई, छोड़ दे, खलास, नहीं होता। नहीं, कैसा नहीं होता। अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या देखना, जो 10 दिन छोड़ा भाई, तो उन्हें यह देखना 10 दिन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। अरे 10 दिन छोड़ा मैं, 11वें दिन हार गया ना, कोई बात नहीं, अब 10 से क्या करूंगा मैं, 15 दिन का टारगेट। ये हाउ टू ओवरकम में आने वाला है आगे चल के। 10 के बाद छूट गया ना, 11वें दिन कर लिया, फिर तौबा करो, अल्लाह से दुआ करो। अब का टारगेट क्या करना है, 15 दिन करना है। 15 दिन के बाद अल्लाह ना करे, अच्छा सोच के प्लानिंग के साथ नहीं होता भाई, 16वें दिन करो, काजिम बोले फिर 20 दिन करो, नहीं, ये कर दो, आप जाने अल्लाह जाने, ये तो मामले में अपन कोई नहीं आ सकता बीच में। बहरहाल तो ये 4 जो स्टेप्स है, पहले रोक देता, फिर सेक्सुअल अर्ज होती उसको फिर कर लेता, फिर रिग्रेट कर लेता, और अपने आप को क्या समझता उन्हें, यूजलेस हूं भाई, कुछ काम की जिंदगी नहीं भाई, मर जाना अच्छा है, इससे बेहतर कुछ नहीं होता भाई मेरे से, मैं बेकार हो गया भाई। नहीं, बेकार नहीं हुआ मेरे भाई, तू 10 दिन छोड़ के रहा 5 साल की एडिक्शन को, बेकार हुआ तो नहीं हुआ बेकार। मगर क्योंकि किसी से बात नहीं करता, कोई मोटिवेट करने वाले नहीं रहते, इन्हें अपने आप में सोच लेता। और किसी से सोच रहा है इन्हें, बोलो, दिमाग को ऑलरेडी 5 साल से क्या हुआ, ये दिमाग इसको बोल रहा है यूजलेस हो गए, जो ऑलरेडी 5 साल से जंग भर गया। अगर इन्हें कोई ऐसे भाइयों के पास, या कोई ऐसे अहले इल्म के पास, या कोई मजबूत बच्चों के पास जाता, तो उन्हें बोलता, अरे भाई, एक दिमाग भी काम कर रहा, अपन भी बोल सकते, 5 साल की एडिक्शन को तुम 10 दिन छोड़ देना बड़ी बात है, मैं समझता हूं, सही बोलो, मैं आप लोगों को ऐसी चुप मोटिवेट करने नहीं बोल दे रहा हूं। 10 दिन बड़ी बात है, 4-5 दिन में होते बहुत सारे बच्चे, 3 दिन में होते, 8-10 दिन, 10 दिन बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो है ना, एक वीडियो हम लोग डाले थे, हाउ टू ओवरकम इट पार्ट 1, 1 हफ्ते का दिए थे, 1 हफ्ते का था ना, सिर्फ 1 हफ्ते की रूटीन दिए थे बस। पहले 1 हफ्ते में पास हो जाओ, फिर नेक्स्ट करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर फेल हो जाते कितने की। तो 10 दिन वाले मायूस मत हो, माशाल्लाह अचीवमेंट है 10 डेज। बल्कि एक बात बोलूं, ये तो आप 10 दिन के बाद अपने अपने को एक टारगेट दो, टारगेट देने के बाद आप क्या करो, जो आप एक चीज की ख्वाहिश थी, मेरे को एक कैप लेना है, वो दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो नहीं लेना खुद के वास्ते। 10 दिन ये पास होने के बाद खुद को जाके आप गिफ्ट देना, अपने आप को गिफ्ट देना, अपने आप को ट्रीट देना सीखो, ये चीजों में बहुत फायदा होता। आपको एक कैप खरीदने की ख्वाहिश रही बहुत दिनों से, 10 दिन का करो, उसके बाद बोलो नहीं 20 दिन के बाद मैं दूसरी चीज लूंगा। ऐसा करते 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 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने होते होते इंशाल्लाह छूट जाता। परेशान मत हो, अल्लाह बहुत बड़े हैं, इंशाल्लाह एक दूसरे का साथ भी देंगे, लेकिन सोहबत अच्छी रखो, असल सोहबत तो इन्हें है बहरहाल। अच्छा, इसके बाद जैसा हसरत की बात है, दिमाग पे असर होता, पोन देखने के बाद इसको खाली हसरत होती है, और
इसके ऑपोजिट अगर आप देखें तो बीवी रही तो आपको हसरत होती, बीवी के साथ आप सोहबत कर ले सकते। शादी का इतना बड़ा फायदा है। आपका दिल बोला बीवी को एनी टाइम बुला लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हंडी पे भी है उन्हें पकारी भी, ऐसा नहीं खराब हो गई हंडी तो भी आ जाना है। शादीशुदा कौन है, जरा फिर से हाथ उठा, भूल जाता हूँ चेहरे। आधी रोटी नहीं उठाना है, दो है नहीं, इनका निकाह हुआ वलीमा होना है इंशाल्लाह, इसलिए आधी रोटी बोला इनको। अच्छा दो ही है। अच्छा यहाँ पे अबव 14 है ना सब, अबव 14 इंच दिख रहे हैं। दो ही भाइयों की शादी। अल्लाह ये तमाम जो बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इन लोगों की शादी आज से, क्या मुस्कुरा रहे, दुआ से पहले मुस्कुरा रहे हैं। मैरिड लाइफ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, वर्कशॉप, उसमें आओ। अल्लाह के वास्ते बोल के नहीं बोलता हूँ, खैर वास्ता दे दियो तो जरूरी हुआ था, क्योंकि शादी 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 शादी, बेड ऑफ रोज शादी, फैंटेसी वर्ल्ड, बीवी मिल गई, चलो ये चीजों से छूट जाते नहीं भाई। शादीशुदा जिंदगी कैसा गुजारना है उस पर बात करना है इंशाल्लाह, ये बाद में आगे करेंगे ये वर्कशॉप होने के बाद। बहरहाल बीवी रही तो आपको जो ना आपकी हसरत फौरन विद इन मिनट्स आस नहीं, मिनट्स आपकी वो हसरत फुलफिल हो जाती। और अगर नहीं भी हुई, आप अगर बाहर है 2 घंटे के बाद घर को जा रहे हैं, 8 बजे बीवी को बोलते बेगम मैं आ रहा हूं, खलास 2 घंटे के बाद, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेचारा इसमें कितने घंटे खपाया, घंटों खपाया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ इसको, हासिल नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ, इसका 3 घंटे गए, इसकी एनर्जी गई, इसके दिमाग पे असर हुआ। इन्हें वॉशरूम में जाके जो खून जो खाया, ड्राई फ्रूट पता नहीं क्या क्या खाया, जो बड़ी मुश्किल से मनी बनती थी, वो मनी इन्हें जाके धन बोल के फारिग होके आ गया। भाई साहब हासिल हुआ, फुकट में जो ना सूद दिया था, क्या रहे, जाओ गया। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, जवानी में नहीं समझ में आती चीजें। अरे क्या बोल रही हैं, अभी भी समझ में आते। अगर ज्यादा करने लग गए, मास्टरबेट 2-2 3-3 वक्त कर रहे हैं, फोन देख रहे हैं, शादी के शुरू साल में हकीम को ढूंढते, फिर बहुत आते हमारे पास, भाई नहीं हो रहा, भाई क्या करना, 2 मिनट। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, ये दीवाने कुछ तो भी ऐसी ला के अपने कहीं भी शुरू आते, अपने ठरकियां तो हर जगह चले थे। लेकिन बच्चों को सोच, वैसे मैं बात भी करा, जो शादियां हो गई भी बच्चे, उन लोगों के वास्ते आधा घंटा 25 मिनट 40 मिनट सेक्स बोलते हो, अम्मा भाई 1 मिनट 2 मिनट मैगी वाले अपन, 3 मिनट वाले 4 मिनट, वो कमेंट्स मार ले रहे सो तो। तो मैगी बॉयज तो नहीं यार, देखो हंसी भी आ रही, लेकिन भाई ये बहुत सीरियस इशू है। आप बीवी को सेटिस्फाई नहीं करे तो क्या क्या इसके नुकसान होते हैं, आप लोग खुद समझदार है, मैं नहीं बोलता हूँ। उसका हक भी है, हक खाली खाना खिलाना पिलाना कपड़े पहनाना नहीं है। अहले इल्म बोलते हैं जब तक के अपनी वाइफ सेटिस्फाई नहीं हुई, मर्द को नहीं हटना चाहिए। अल्लाह अकबर। और आप लोगों को बता दूं कि जो है आदमी जल्दी ही हिटअप होया था, औरत हिटअप नहीं होती, तो लिहाजा इन्हें तो 2 मिनट वाला बोले तो ये क्या हो गया, काम खत्म। तो इसको 30 मिनट 25 मिनट 20 मिनट 40 मिनट इन्हें बोला, अम्मा कहां से रे भाई, इन्हें बोलता गए मैं तो गया, मुश्किल है। तो इन्हें 2 मिनट में भी नहीं यार, वल्लाही मैं बोल रहा हूँ, बास बच्चे मेरे को मैसेजेस बात करे, काउंसलिंग कर रहे थे, छोड़ दिए थे शादी के शुरू के दिन में, बोल रहे हैं भैया कुछ भी नहीं कर सके भाई, अभी एंट्रीच नहीं हो रही, खत्म हो जा रहे। मेरे भाई ये आप ना मेरे लिए दुआ भी करो, अल्लाह मेरी हिफाजत करे। यानी कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि आप बोल रहा हूँ, इतना खुल के बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं बोले तो कौन बोलेंगे, आप बोलने वाले है वैसे भी। लेकिन फोन एडिक्शन के मैं बहुत वीडियोस देखा, मगर इतना डीप होता नहीं करते, नहीं बहुत हद तक ऐसे तो, यानी वो भी हैदराबादी लहजे में कौन करता, मैगी वैगी कौन बोलता है यार। मेरे को मालूम है मेरे ऊपर लोग बोलने वाले होंगे, बोलने तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को अल्लाह जानता है, आप लोगों की और मेरी खुद की असल, कि अल्लाह के पास क्या करके आया काजिम। अल्लाह एक बहुत बड़ी बीमारी लगी थी, कोशिश करा अल्लाह, मैं ना मैं मेरी सोचा, ना मेरे बच्चों की सोचा, ना मेरे घर वालों की सोचा, अल्लाह बस मेरे को माफ़ कर दे, मैं बहुत गुनहगार, मेरे को माफ़ कर दे बस। और ये नौजवानों को अल्लाह सहाबा के जैसा बना दे बस। तो बहरहाल अब क्या होता है, इसका दिमाग अगेन प्रिपेयर्ड रहता। 8 बजे इसको दिल बोला तो बीवी है घर में है तो बीवी है, तो इसके दिमाग पे उतना असर नहीं हो रहा। ये हसरत वाले का, बेचारे का, फोन देखने वाले का, इसका दिमाग खाली देखता 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 नहीं मिल रहा। भूख देख देख के क्या होता है, वीडियोस देख देख के आखिरी में, अब आजकल तो 2 बजे भी बर्गर आ जा रहा, 3 बजे भी, लेकिन कभी नहीं भी होता, अब परेशान होकर उन्हें भूखा सो जाता। इंसान को भूख लगी नहीं खाया तो क्या होता मालूम, खा लेना चाहिए। आप लोगों को मालूम है 3 टाइम के खाने का सिस्टम अपने पास है, हर जगह नहीं है 3 टाइम खाने का।
बल्कि आप देखें तो भूख लगी जब खाने का है, अगर डॉक्टर मेडिसिन भी पढ़ रहे हैं आप, भूख लगेगी तो खाए तो फायदा है ना ज्यादा, नहीं भूख लगो मतलब वो 3 बजे खाना है तो दाल लेना है, भूख लगे जब, और जब भूख लगते रहती खाना नहीं खाए तो आपको जो ना उसके क्या नुकसान थे देखो आप। तो वैसे ही आपको हसरत हो रही देख देख के, हासिल नहीं हुआ तो क्या होता, आपके दिल और दिमाग पे और आपकी पूरी बॉडी पे, आपकी शर्मगाह पे क्या इफेक्ट होता, आप थोड़ा आप ना और भी स्टडी करो। अच्छा, और एक खतरनाक जो है ना इसकी एक वो है, नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है इसका, कई को होता, वो तो एक अल्लाह जाने, एक तो रीजन गैबी क्या है, और इसका हो भी सकता इन्हें हसरत कर करके नहीं मिलने की वजह से भी नेगेटिव बात करेगी। नेगेटिव पहला चीज इसके दिमाग में नेगेटिव आता, नहीं भाई नहीं होता भाई, वो करे तो ऐसा हो जाता भाई, ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहता इन्हें, उसका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड नहीं रहता, अरे नहीं भाई कर सकते, इन्होंने नहीं भाई, अरे नहीं, हर चीज में नेगेटिव, खुद भी नहीं करता दूसरों को भी नहीं करने देता। ये भी एक खतरनाक बीमारी लग जाती पोर्न एडिक्ट्स को। और एक बहुत खतरनाक बीमारी, ये बहुत खतरनाक बीमारी है भाई, और इससे निकालना बोल तो अल्लाह से रो रो के दुआएं करना। 5 साल 6 साल पोर्न एडिक्ट रहा, तौबा कर लिया, नेक हो गया, दाढ़ी छोड़ लिया, तहज्जुद पढ़ रहा, रोजे रख रहा, शादी हो गई, बच्चे हो गए, देख रहा ही नहीं पोर्न, छोड़ के 5 साल, उसके बावजूद भी उसकी मेमोरी में से डिलीट नहीं हुआ। ये मोबाइल की फैक्ट्री रीसेट या मोबाइल डेटा पूरा झट बोल के गायब नहीं होता, ये जो देखते सो 5 साल 6 साल 8 साल ये दिमागों में रहता। कई लोग बोले भाई क्या करना, हम पागल हो जा रहे हैं, आते वो थॉट्स छोड़ देने के बाद, छोड़ के कितने साल हुआ, 5 साल हुआ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, नमाज पढ़ रहा, दीनदार है, सब कर रहा, सडन आ जाता, और अल्लाह ना करे जब अल्लाह से बात कर रहा, रोते हुए बैठा हुआ है क्योंकि अच्छा हो गया इन्हें, जब थॉट आ गया तो क्या होता है, थॉट आ गया तो इमेज गिल्ट में आता, फिर इसको अगेन उसका जो ना वो फिर उसको क्या होता, उसके दिमाग पे फिर असर होता, उन्हें शर्मिंदा होना शुरू होता, फिर सोच के थोड़ी आया, आप ना बोलो सुबह से शाम तक देखे तो आता नहीं आता। क्रिकेट खेलने वालों को क्रिकेट ही चाहता दिमाग में, बल्कि चलते चलते ऐसा यूं कर लेते, चलते चलो ना होता ऐसा, हमारे टाइम पे तो बहुत करते थे, अभी नहीं दिख रहे मेरे को, हमला भी करते थे, आ रहे चल रहे तो अरे हाथ फिरा रहे यूं कर रहे, अरे अब नहीं है आजकल ऐसा, नहीं कर रहे ना। तो बहरहाल तो ये चीज़ बहुत खतरनाक है। अगर आप लोग तौबा करने के बाद भी अगर आप लोगों को दिमाग में आने वाला है 4 साल 3 साल 5 साल के बाद, तो एक भाई परसों मिले हमारे, उन्होंने भी काउंसलिंग करते हैं, तो उन्होंने बोले एक लड़का आया, उससे उन्होंने पूछे काउंसलिंग करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दिमाग से पूरी मेमोरी ऐसा गई, उन्हें यानी आता ही नहीं करते उसको। मैं बोला यार बड़ा प्यारा दिख रहा अल्लाह का, ये बहुत कम रहता मगर मेरे भाई। तो लिहाजा जो नौजवान, जो नए बच्चे, जो यानी इसमें नए हैं, जो शुरू करे देखना, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, नहीं तो आप लोग ये सोच रहे होंगे शादी तक देख लेता हूँ ना, बीवी से अब जिना इना से बचने में देख लेता हूँ, बड़े ईवल से बचने छोटा ईवल नहीं भाई, ये ईवल नहीं है, ये बर्बादी है, बड़ा ना छोटा। तो जो है ना ये काम मत करो। अच्छा, अनसेटिस्फाइड स्लेव, एक पोर्न एडिक्ट जो है ना किसका गुलाम रहता, हाँ पोर्न एडिक्शन का गुलाम रहता, अपनी नफसानी ख्वाहिशात का गुलाम रहता। जैसा अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे हैं, अपने ख्वाहिशात को इलाह मत बनाओ, इलाह वो होता है जिसकी इबादत की जाती, तो बंदा मत बनो, उसकी इबादत मत करो, किसकी ख्वाहिशात की। अल्लाह बोल रहे अल्लाह ताला ला तक़रबु ज़िना, और दिल बोल रहा कि जो ना जिना को आंखों के पास ला के देखो, तो हम किसकी बात सुन रहे, अपने दिल की बात सुन रहे। तो इंसान एक गुलाम बन गया, पहले तो अनसेटिस्फाइड स्लेव में स्लेव बन गया। अनसेटिस्फाइड का यह किस्सा है, वो लोग कभी भी पोर्न एडिक्ट सेटिस्फाई नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अल्लाह ताला जो है असल सेटिस्फैक्शन लेवल क्या करे, सेक्स में रखे। और सेक्स में भी आप लोगों को बता दूं, एक जानी से जो है ना पूछो, जानी कितने प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहा, इतना जिना कर रहा, कई को कर रहा, इसका दिल नहीं भर रहा। और एक अच्छा इंसान जो अल्लाह से डरने वाला है, उसको उसकी बीवी में अल्लाह ताला खुद सेटिस्फैक्शन देते। ये हलाल और हराम का फर्क है, ये जहन में बिठाओ। जो हराम खोर रहता, हराम की आदत हो गई उसको 1 हलाल बीवी, 2 हलाल बीवी, 3 हलाल बीवी, 4 हलाल बीवी में भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, उन्हें हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता। ऐसी पोर्न एडिक्ट भी अनसेटिस्फाइड रहता। अच्छा, इसकी अनसेटिस्फैक्शन की मिसालें, इन्हें पहले क्या करा, देखा किसिंग सीन देख के इसका दिल नहीं भरा, किसिंग सीन देख के इन्हें क्या करा, थोड़ा सा सेक्स सीन देखता, थोड़ा पे आता, बस जो शुरू के रहते, वो दूसरों को मालूम रहता, नाम मारता, उन्हें सीधा खोलता, डाउनलोडेड वीडियोस रहते, उसको कहाँ पे फैप करना है, किसको देख के कौन से सीन पे करना है, कौन से टाइम लिमिट पे करना है, सब मालूम रहता है इसको। वो अलग हाई लेवल है, प्रो है वो। ये नहीं है बेचारे, अब भाई मैं सिखा दे रहा हूँ नहीं कुछ भी चीज़। हाँ
कहीं जो है ना वो अल्लाह महफूज रखे, करे भी तो अल्लाह ना करे जो है ये आप लोगों की बर्बादी। मैं तो कई वक्त बोला देखते देखते मर गए तो जिस हाल में मरेंगे अल्लाह के सामने उस हाल में उठेंगे। अच्छा, किसिंग सीन्स देखता, उसके बाद उसका दिल नहीं भरा, क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उन्हें क्या करा, सेक्स सीन पे गया। सेक्स सीन्स देखते देखते सेटिस्फाई नहीं हुआ तो पोर्न में भी किस्म रहती है, सॉफ्ट कोर, हार्ड कोर। सॉफ्ट कोर पे गया, उसके बाद भी दिल नहीं भर रहा, क्या है मजा ही नहीं आ रहा, हार्ड कोर पे गया। हार्ड कोर पे आ गया, चलो भाई बहुत हार्ड हो गया नहीं। हार्ड कोर के बाद फिर क्या हुआ, उसका दिल और कितना देखेंगे हार्ड कोर, अब नई चीज तलाश करता, क्या करा, एनिमल्स के साथ देखा, अरे बाप रे बाप, फिर उसका दिल भर रहा नहीं, क्या करना, अब गैंग्स देखता इन्हें, उन्हें 2 जने, इन्हें 5 जने, इन्हें वो ये वो, अल्लाह, इसके दिमाग में गंदगी फिर रही, नंगी औरतां, आदमियां, भाई क्या हो रहा, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ना ही दिल को सुकून मिल रहा इसके, और होना बोल रहा। अब उसके बाद कहां जाएगा, और कहां से लेंगे भाई ने, अभी और क्या करेंगे, हर चीज देख लिया, एंड हो गया। जब जाके क्या होता, ये सुनो और से बात, जब जाके क्या होता, जब पूरा देख के उन्हें बोलता ये बेकार है और मैं कहां फंसा बोलता, जब निकलने की सोचता, बहुत सारे भाई यहां पे छोड़ने की सोचते, जब तक नहीं सोचते। मैंने देखा सॉफ्ट कोर वाला छोड़ते हुए, 5 साल से मेरे पास काउंट नहीं है, इतने केसेस है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एज कौन सा देखते, क्या टाइप पे देखते, कौन से टाइम पे देखते, मालूम हो ना, तो टाइम पे मोबाइल नहीं यूज करो बोलना, सॉफ्ट कोर देखते, हार्ड कोर देखते, क्या है सब पूछ लेता हूं मैं। अब क्या होता, कोई भी जो है ना खाली किसिंग सीन वाला है, आके कोई नहीं बोलता भाई मैं एडिक्शन में हूं, क्या चीज की एडिक्शन है भाई, छोड़ना है भाई, खाली किसिंग सीन्स देखता हूं, नहीं हो ही नहीं सकता। होगा तो होगा, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी वो छोड़ दे, इजी है छोड़ना। किसिंग सीन क्या दुनिया, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता, जब उन्हें पूरा एक्सप्लोर कर लेता, उन्हें बोलता बच्चा इसने अब क्या करूं मैं, अब 6 साल हो गए ना और 7 साल हो गए नहीं, और अब उन्हें सब उसको नॉक होती बात, शैतानी नॉक करा था कई वक्त, तो क्या करा तू, 6 साल वेस्ट कर लिया अपनी लाइफ के, शैतानी चाह के बोलता ना, अब देख लिया इन्हें बेजार हो गया इससे, अब अच्छा बेजार होके निकल भी तो अच्छा, इसको मजा नहीं आता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। एक टाइम आने के बाद पोर्न एडिक्ट्स को मास्टरबेट करा, देखे बाद भी बोलते भाई अब वो मजा नहीं आ रहा जो शुरू में आता था, अब हमला बस फंसे हुए भाई, निकालो बस। हम लोगों के पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली ऐसा हाथ सीने पे मारे तो दिल में से निकल गए जैसा, यूथ केयर के बाबा हो या फिर उलेमा हो, कोई भी करने से नहीं होता, आपको एक स्टेप लेना पड़ता है इसमें से निकलने के लिए। खाली दुआओं से, खाली ऐसा बोल दे कि किसको भी बोले तो नहीं होने वाला है, आप लोगों को निकलने के वास्ते स्टेप लेना पड़ता। तो बहरहाल इन्हें एक टाइम पे आके 8 साल के बाद बोलता निकल लो, अब शादी कर ले तो भाई मेरी 1 साल 2 साल 3 साल में मेरे को निकलना है, बोले तो का देर बहुत हो जाती। पानी में तीरते तीरते खुशी से चले गए, बहुत डीप चले गए, पैर नहीं टिक रहे, सांस टूट गए और वापस पलटना है तो क्या होता, और कई वक्त रस्सी फेंक के कुछ भी करके नहीं रहते, दूर से देखते, दोस्ता बेटा डूब रहा, बाप भी जाके नहीं बचा सकता, वो तीरने आना उसको, पहली बात तो तीरने आना, तीरने नहीं आया तो इन्हें भी ठहरा डूब जाता, ऐसे डूबते जाने अपने नौजवानों। बहरहाल अब उसके बाद प्लेजर क्या होता, कम होते जा रहा, डिजायर्स बढ़ते जा रहे, प्लेजर कम डिजायर ज्यादा। अच्छा, इन्हें फिर अगर देखते देखते जैसा हमें शादी करे बोलता, अब शादी के बाद तो उन्हें एक पोर्न एडिक्ट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड विद हिज वाइफ, ये मैं बात आप लोग मेरी बात इनकार करते करो, बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत मुश्किल। हाँ, पोर्न एडिक्शन छोड़ दिया था, तौबा कर लिया, 2-3 साल छोड़ के भी शादी करा तो इंशाल्लाह, देखते हुए है उन्हें, उसके बावजूद जो है ना देख रहा, और बीवी भी है लेकिन बीवी से उन्हें सेटिस्फाई नहीं हो सकता। आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग ताजुब करेंगे क्या बात बोल रहे हैं भाई, शादीशुदा जो पोर्न एडिक्ट्स आते हैं हमारे पास, बीवी के साथ सेक्स हुआ, इसका खुश हो खत्म हो गया ना, उसके बाद जाके वॉशरूम में मास्टरबेट करते, इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन में आने वाला हिस्सा है, मैं बोल दिया। इसका डोपामिन, इसका प्लेजर का जो वो था, उसको किक नहीं मिली थी बीवी के साथ, जो चीज को तू 6 साल देख के औरत हसरत करा, जब वो औरत मिल गई फिर तू जाके वो वॉशरूम में गया ना, क्यों गया, क्योंकि तेरे को आदत 6 साल की इसके सेटिस्फेक्शन की थी, मास्टरबेशन के। ये इतनी खतरनाक बीमारियां हैं। बहरहाल इन्हें क्या करता, इतना अनसेटिस्फाइड स्लेव बना हुआ है इन्हें एक नए आदमी को 5-6 मिनट 10 मिनट कोई देख लिया तो उसको खुशी से उन्हें हो जाता, अरे भाई 10 मिनट देख के होगा मस्त, अच्छा मजा आया। लेकिन इन्हें होते होते इतना बढ़ गया ना, तो इन्हें घंटों लगा देता। मैं परेशान हो जाता हूं भाई,
3 घंटे दिन में फोन देख रहे हैं। कितने? 3 घंटे। अच्छा, भाई से जो काउंसलिंग करे, मैं जब बात हुई उनसे मेरी काफ़ी देर, जो भाई करते, थक के, मैं ये समझता हूँ कि बिजी हो गया इंसान, थक गया तो नहीं देखता, बहुत हद तक नहीं देखता, ये मैं तजुर्बा भी है जो करे। उन्होंने बोला, एक बच्चा बोला कहते, दिन भर थक जा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, थक के चूरा हो जा रहा हूँ मैं, अब लेटे तो नींद आना है, आंखें बंद हो रही, उसके बावजूद आधा 1 घंटा देखता हूँ। मैं बोला ये तो गया भाई, अब तो मसला ये लेवल पे भी नहीं देख रहा, तो बस इसको अल्लाह ही बचाए बस, क्योंकि थके तो खत्म हुआ था। तो इन्हें क्या हो गया? इन्हें अनसेटिस्फाइड स्लेव को हटा देंगे जरा, इन्हें सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं देखता अब इतना थका हुआ, इन्हें गुलाम है बोल के देखता। इसको हाथ शहवत सॉरी ख्वाहिश बोली, उठा उठा देख ले, आंखा यूं और देख ले, यूं यूं कर रहा, यूं यूं कर रहा, आंखा बंद है, देख रहा इसको, बस थक के सो जाने का है। अब फिर इन्हें ऐसी हालत में सोया तो फजर उठता, फजर क्या, इसको क्या नमाज, इसको नमाज से क्या वास्ता है इसको। मैं पहले भी बोला कई आप लोगों को ये बात, अल्लाह ताला आखिरी आसमान पे आके ऐलान हो रहा है, कोई बंदा मांगने वाला मांग लो मेरे से, अल्लाह डायरेक्ट बात करने तैयार है अपने से। और वो टाइम पे रात में नंगी औरतों को जिना देख लेते बैठे हुए अपने नौजवान। तहज्जुद के फजाइल हमारे पास मिंबरों पे से और हर जगह से बोले जा रहे हैं, लेकिन तहज्जुद के वक्त नौजवान रातों में मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, उस पर भी बात करना चाहिए मेरे भाई। क्या चीज रोक रही नौजवान को? ऐसा सो गया तो चलो समझ में आ रही, सो के नहीं उठा, तहज्जुद फर्ज नहीं है, तहज्जुद जाग रहा था, जागते हुए अल्लाह की नाफरमानी करके, वो भी हाई लेवल की। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाई ये बातें हैं, इंशाल्लाह आगे इसको भी कंटिन्यू करेंगे और भी करेंगे। अगर आप लोगों को कोई सवाल डायरेक्ट पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई सवाल करने वाले आप ये मैं बोल रहा हूँ तो क्या मैं बहुत बड़ा एडिक्ट हूँ बोल के बात कर रहा हूँ फोन की, ऐसा नहीं रहता। किसी और यानी एक जनरल सवाल भी हो सकते, शर्माओ मत, यहाँ करना है या इंस्टाग्राम पे करना है तो भी कर सकते आप। और जो है इंशाल्लाह ताला इस पे और भी बहुत सारी बातें आने वाली हैं अनसेटिस्फाइड स्लेव में। बहरहाल भाई लाइफ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 2 चीज़ों के बाद नेमतें हैं जो लोगों उसकी कदर नहीं करेंगे, जिसके बारे में सवाल भी होगा। उसमें से जो है ना सहा वल फरागा, सेहत और फ्री टाइम, ये दोनों ख़राब होते हैं इसमें। फ़ोन एडिक्शन में टाइम भी जाता, सेहत भी चली जाती। टाइम तो इतना भयानक जाता है, उसको मालूम नहीं होता कि 2-3 घंटे कहाँ चले गए। वो 2-3 घंटे इन्हें ढूंढने में जाते, उसको किक नहीं मिली ना, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने की वजह से तो 3 घंटे लगाया। अच्छा, इन 3 घंटे रात में देखे बाद इसका क्या हाल होता, इतना ड्रेन हो जाती बॉडी, उसकी बॉडी पे जो इफेक्ट होता अलग है। वो हमेशा लिथार्जिक, लेजी, ढीला, क्या नहीं होता रे भाई, हमेशा ऐसे रहता है। देख लो, अगर आप लोगों में से अल्लाह महफूज रखे ना हो, फर्स्ट टॉक यूट्यूब के चैनल पे हमारे देख लो, और सेकंड टॉक भी जल्दी डालने के वास्ते बोलेंगे हमारे एडिटर्स को, दोनों को ज़रा इन लोगों के लिए भी दुआ करो, ज़रा स्लो हो रहा काम। अल्लाह ताला, नहीं थोड़े टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हैं कुछ, वो